तो स्टार्ट करते हैं उत्तराखंड के स्पेशल जो क्रांतियां हैं उस सेशन से। और जब हम रेमजे साहब के बारे में बात करते हैं, हेनरी रेमजे, टाइम ड्यूरेशन जिनका 1856 से और 1884 के बीच में है, तो उस दौर से ही हम उत्तराखंड के अंदर इन क्रांतिकारी आंदोलन का एक फेस स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम सबसे पहले 1857 की जो क्रांति हुई, 1857 रिवॉल्ट हम लोग बात करते हैं, उसके क्या इम्पैक्ट हमारे उत्तराखंड के अंदर पड़ते हैं और वो आंदोलन में किस तरीके से पार्टिसिपेशन देखने को मिलता है, वहाँ से आमतौर पर हम बात की स्टार्ट करते हैं। बट नहीं, हम जब स्पेशल उत्तराखंड के अंदर इस क्रांति वाले फेस के बारे में बात करते हैं, तो हम एक उससे पहले 1824 में भी बात करते हैं। कुंजा बहादुर जो ताल्लुक थी लंढौरा रियासत के अंतर्गत या फिर झबरेड़ा रियासत के अंतर्गत हम बात बोलते हैं। अभी हम समझेंगे लंढौरा और झबरेड़ा का मतलब ये क्या कह रहे हैं हम लोग। तो वहां से सबसे पहली बार बात स्टार्ट हुई। हम लोगों ने देखा भी है, अभी शायद 2022 या 23 में हमारे उस टाइम जो उपराष्ट्रपति जी थे वेंकैया जी, वो यहाँ पर आए भी थे और उन्होंने बोला था कि हाँ, ये भाई भारत में सबसे पहली विद्रोह की शुरुआत हम इसको बोलते हैं। तो बातें चल भी रही हैं कि भाई सबसे पहले इसको इतिहास के पन्नों में दर्ज किया जाए कि 1824 से ही जो स्पेशल जो क्रांति थी अंग्रेजों को यहाँ से बाहर करने की, वो शुरू हुई थी कुंजा बहादुर से। तो आज बेसिकली जो ओरिएंटेड है हम वो यहाँ से ही बात करेंगे। हम टॉपिक बात कर रहे थे, जब बात कर रहे थे हम लोग मिस्टर जो रेमजे थे, इन रेमजे के टाइम ड्यूरेशन में 1856 से और 84 तक का इनका टाइम ड्यूरेशन हम देखते हैं। और इसमें हम लोगों ने एक पोर्शन डिवाइड किया था सुरक्षा या फिर सिक्योरिटी वाला, और इस सिक्योरिटी वाले पोर्शन के अंदर हम लोगों ने जो नेचुरल सिक्योरिटी वाला पोर्शन था वो हम बात कर चुके थे। जो प्राकृतिक जो घटनाएं थी उनसे सुरक्षा से संबंधित इन्होंने क्या कार्य किए थे। लेकिन इस सुरक्षा वाले में हम लोगों ने एक 1857 स्पेशल रिवॉल्ट के बारे में बात करनी थी। लेकिन इससे पहले हम एक टॉपिक को और कोरिलेट करके पढ़ेंगे जिसका नाम है 1824 की क्रांति। कहाँ? उत्तराखंड के अंदर। जब हम इस रिवॉल्ट को पढ़ेंगे अच्छे से तो आपको इसका कनेक्शन इस 1857 से जुड़ते हुए आसानी से समझ में आएगा। तो लोग यहाँ पर बातें उठाएंगे कि देखो हम लोगों ने कितना अच्छे से यहाँ पर इनका अपोज किया था, अब वही दौर आ गया है कि अब यहाँ उससे बड़ी एक क्रांति हमको खड़ी करनी है। तो ये चीज समझने के लिए उत्तराखंड के अंदर आपको उस 1824 की जो कुंजा बहादुर ताल्लुक थी, इसको आपको पढ़ना पड़ेगा। तो हम यहां से ना पढ़ के हम बात स्टार्ट करेंगे 1824 से। तो बात स्टार्ट करते हैं, एक हेडिंग डाल लेते हैं, कुंजा बहादुर क्रांति। यह रिवॉल्ट कब? 1824 से हम बात स्टार्ट करते हैं। वैसे कहानी 1822 से ही स्टार्ट हो जाती है। देखो, इस बात को समझने के लिए सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमको जाननी है, इंपॉर्टेंट जो इस सिस्टम के कारण रहे थे। क्यों ऐसी क्रांति यहाँ पर देखने को हम लोग को मिली कि अंग्रेजों के खिलाफ यहाँ के राजा विजय सिंह खड़े हो गए और उनके साथ उनके सेनापति कल्याण सिंह। बात करेंगे। सेकंड, दूसरे एक पार्ट के अंदर हम इंपॉर्टेंट इसके जो घटनाएं हैं, जो इसकी घटनाएं हैं वो हम बात करेंगे। एंड देन फिर हम लोग बात करेंगे इसका रिजल्ट या फिर परिणाम क्या होता है। 3 पार्ट में हम लोग इस पोर्शन को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग बात स्टार्ट करते हैं इसके कारणों से। अच्छा, जब हम कारणों के बारे में बात करते हैं, इस क्रांति के कारण, तो कारणों में हमको बात पता चलती है इनके इंटरनल, आंतरिक कारणों से।
आंतरिक कारण हमको पहले देखने होते हैं, एंड देन फिर कारण में एक चीज और हम लोग यहाँ पर देखेंगे, जो अंग्रेज थे, ब्रिटिशर्स थे, उन ब्रिटिशर्स का क्या एंगल था, यह नजरिया क्या था। तो जब अगर हम इस थ्योरी को समझ लेंगे तो हमको घटना और परिणाम समझते हुए देर नहीं लगेगी, और आपके एग्जाम में सिर्फ घटना ही पूछी जाती है, उसका रिजल्ट भी आपसे नहीं पूछा जाता है, जितना भी अभी तक हम लोगों ने क्वेश्चंस पेपर्स को देखा है। चलो बात स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले तो आपको ये पता हो कि जो कुंजा बहादुर ताल्लुक हम बात कर रहे हैं, ये है कहाँ, इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन के बारे में। देखो, जब हम स्पेशल से अपने उत्तराखंड के मैप को देखते हैं तो उत्तराखंड मैप में हम हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट को देखते हैं, और इस हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट में हम रुड़की देखते हैं, और रुड़की से जब हम लेफ्ट साइड में या फिर रुड़की के पूर्वी तरफ की तरफ, दक्षिण पूर्वी तरफ देखते हैं तो हमको यहाँ पर एक लंढौरा रियासत, एक लंढौरा क्षेत्र देखने को मिलता है। और अगर हम इसके दक्षिण पश्चिम में देखें तो यहाँ पर झबरेड़ा रीजन देखने को मिलता है। तो ये जो झबरेड़ा रीजन है, यहाँ पर पहले एक रियासत हुआ करती थी, उसी रियासत का ही एक एक्सटेंशन था ये लंढौरा। अभी बात हम समझेंगे क्या। तो ये पूरा का पूरा जो रीजन था, ये सारा का सारा जो बेल्ट थी, ये सारी एक ही राजा के अंदर या अंतर्गत आती थी, और उसी में ही एक छोटा सा ताल्लुक है इस झबरेड़ा क्षेत्र में। आज के वर्तमान टाइम में अगर हम बात करें, एक छोटा सा ताल्लुक है, या छोटा सा आज के टाइम में एक गांव है, उस टाइम ताल्लुक था, कई सारे गांव को मिला करके ये एक ताल्लुक शब्द दिया गया था, एक ताल्लुक था ये, या तहसील जिसको आप बोल सकते हैं, जिसका नाम था कुंजा। तो झबरेड़ा में ही आज के टाइम में इस झबरेड़ा विधानसभा क्षेत्र में ही ये कुंजा गांव आता है। ये लंढौरा अलग हो गया है, पहले पूरा सब कुछ सिस्टम एक ही हुआ करता था। तो पहले तो आपको ये ज्योग्राफिकल सिचुएशन इसकी थोड़ी समझ में आए। अब हम इसके रीजन पर बात करते हैं कि ऐसा क्या हुआ यहाँ कि बहुत अच्छा सिस्टम चल रहा था और अचानक से अंग्रेजों ने यहाँ पर एंट्री क्यों दे दी भाई। देखो बात समझना, जब हम आंतरिक कारणों की तरफ जाते हैं तो हमें पता चलता है कि यहाँ एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था नाहर सिंह। एक राजा थे नाहर सिंह, और ये राजा जो थे, इनके पास लगभग 1149 गांव की रियासत हुआ करती थी। आमतौर पर आप इनको 1200 के आसपास बोल देते हैं। लगभग 1149 गांव इनकी रियासत के अंतर्गत थे, और ये जो इनकी रियासत थी, इनकी रियासत बोला जाती थी झबरेड़ा रियासत के नाम से ये जानी जाती थी, और 1200 के आसपास इनके गांव, अगर हम लमसम भी बात करें, इनके कंप्लीट रीजन में थे। अब जो नाहर सिंह थे, इनकी शादी बहुत कम उम्र में हुई थी, स्टार्टिंग में लगभग 14-15 साल की इनकी उम्र थी। तो इनका जो विवाह था, शादी हुई थी, वो जो सबसे पहला विवाह था वो हमारे यहाँ आज का जो मुजफ्फरनगर रीजन है वहां से इनकी शादी हुई थी। और यहाँ पर जो पहली शादी हुई थी, उनसे जो पहला इनका लड़का हुआ था, पहला जो लड़का हुआ, बड़ा लड़का, उसका उनका नाम था राम दयाल सिंह। राम दयाल सिंह ये इनके लड़के थे। और रामदयाल सिंह के बारे में कहा जाता है कि ये बहुत सूफी टाइप के आदमी थे। मतलब सूफी कहने का मतलब ये भक्ति भाव में ज्यादा रहा करते थे। ये शांत प्रिय व्यक्ति थे, मतलब धार्मिक प्रवृत्ति के, ज्यादा छल कपट दिमाग के अंदर नहीं, मतलब एक अच्छे सज्जन व्यक्ति थे। चलो, अब नाहर सिंह थोड़े से और बड़े होते हैं, इनका एक और विवाह होता है, और विवाह होता है, दूसरा विवाह सेकंड जो इनकी मैरिज होती है वो होती है सहारनपुर से। और हम सहारनपुर को भी जानते हैं, सहारनपुर को भी जानते हैं, जो हमारे इसी रीजन के साथ लगता हुआ ही है, उत्तर प्रदेश की सीमा के साथ। अभी जो दूसरा विवाह हुआ था ये थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट वाला था। क्या था कि यहां पर ये शादी हुई थी इनकी मुस्लिम महिला के साथ, जिनका नाम हुआ करता था शाफरा बानो। शाफरा बानो इनका
नाम था जिनके साथ इनकी शादी हुई। और इनसे भी एक लड़का होता है जिनका नाम था गुमान सिंह। गुमान सिंह। और ये जो गुमान सिंह थे ये थोड़े से चतुर चालाक थे, चतुर चालाक प्रवृत्ति के थे, शासन चलाने के एक तरीके से इनके अंदर गुण भी थे, ये थोड़े से सूफी टाइप के थे। तो हुआ ये कि जो राजा थे मतलब नाहर सिंह, वो चाहते भी थोड़े गुमान सिंह को ही थे, मतलब इनके परवरिश बिल्कुल गोद में ही रहे एक तरीके से हुई, वैसे हुई तो इनकी भी थी, बट चाह की अगर देखी जाए तो गुमान सिंह पर उनका ज्यादा चाह हुआ करती थी, प्रेम हुआ करता था। जिसको लेकर के थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ते हैं और गुमान सिंह को जो झबरेड़ा रियासत थी उस झबरेड़ा रियासत की गद्दी पर बैठा दिया जाता है, ये इनके वारिस बना दिए जाते हैं, मतलब गद्दी पर अब वो बैठेंगे। बैठना चाहिए था बड़े को, लेकिन इन्होंने कोई अपोज नहीं किया। जैसे मैंने आपको बताया कि इनकी जो प्रवृत्ति थी वो बड़ी सज्जन टाइप के आदमी थे, इनको उनसे कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। अब इनकी भी शादी होती है आगे जाकर के, जिनसे जो रामदयाल सिंह थे, इनका लड़का जिसका नाम था सवाई सिंह, इनके लड़के थे सवाई सिंह, राजा सवाई सिंह। लेकिन जो राजा सवाई सिंह थे वो अपने चाचा को और उनकी जो माँ थी उनको बिल्कुल नहीं चाहते थे, बिल्कुल भी नहीं। तो एक समय ऐसा आया कि इनका फ्रस्ट्रेशन लेवल इतना बढ़ा कि इन्होंने इन दोनों पर, जो गुमान सिंह थे और जो इनकी गुमान सिंह की माता थी, इन दोनों को इन्होंने मार दिया, खत्म कर दिया, बिल्कुल जीरो। और जब इन्होंने इनको मार दिया तो सीधी सी बात है कि झबरेड़ा जो की गद्दी थी वो झबरेड़ा की गद्दी खत्म, मतलब खाली हो गई, जिसपे सवाई सिंह अपना कब्जा जमाते हैं। और इस बात से जो रामदयाल सिंह थे, ये रामदयाल सिंह हो जाते हैं नाराज कि तुमने ऐसा कर कैसे दिया, मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूं, ना ही मैं इस चीज को बर्दाश्त करता हूं। पिता और पुत्र के बीच में वचनों का फेरबदल हुआ, जिससे जो इनके पिताजी थे वो आहत होते हैं, उनको दिल को ठेस पहुंचती है और वो झबरेड़ा क्षेत्र को छोड़ करके एक दूसरे रीजन में चले जाते हैं, जो एक छोटा सा उस समय गांव हुआ करता था, जो झबरेड़ा रियासत के अंतर्गत ही था, उन 1149 गांव के अंदर ही हुआ करता था, जिसका नाम हम बोलते हैं लंढोरा। ये लंढोरा एक गांव था। अब जब राजा, और आधी रात थी सन 1792 1192 का ये एक दौर था। आधी रात को राजा रामदयाल सिंह लंढोरा पहुंच जाते हैं। अब जब राजा जा रहे हैं तो भाई उनके साथ उनको मानने वाले जो राजा की प्रजा है या मंत्री है, मंत्री परिषद के लोग हैं, वो इनको मानने वाले वो भी अब धीरे धीरे कहाँ आएंगे, इसी रीजन में। तो देखते देखते पिता और पुत्र के बीच में एक डिस्टरबेंस क्रिएट होना शुरू होता है, जिसमें जो राजा सवाई सिंह थे वो झबरेड़ा की गद्दी थी, रियासत, उस पर बैठते हैं और इस तरफ ये अपना ही एक रीजन में जाकर के बस जाते हैं, रामदयाल सिंह लंढोरा रियासत में। तो लंढोरा जो क्षेत्र है, रीजन है, इस पर इसको लंढोरा एक पॉलिटिकल मैप में लेकर के आने का काम रामदयाल सिंह के। अब हम बात तो कर रहे हैं 1824 के रिवॉल्ट की, तो हम ये बात क्या करने लगे, देखो अब बात समझना, यहीं से ही बात बनेगी। सॉरी। तो दो चीज निकल करके आती हैं। देखो, एक हम लोग देख रहे हैं कि यहां पर अब जो झबरेड़ा रियासत थी, उस झबरेड़ा रियासत पर कौन, राजा जो सवाई सिंह थे, राजा सवाई सिंह का एक कंट्रोल हो गया। और यहीं से ही अब इसी झबरेड़ा रियासत का एक एक्सटेंशन, एक जो पार्ट था, जो हम अब बोल रहे हैं लंढोरा के नाम से, यहां पर कौन, रामदयाल सिंह अब ये आकर के बैठते हैं। मतलब एक तरीके से रीजन एक ही था, बस पिता और पुत्र के बीच में विचारों के मतभेद की वजह से ये रियासत जो एक थी वो दो हिस्सों में टूटती हुई नजर आई। कहानी अब यहाँ तक भी नहीं, मतलब ऐसा होता है कि भाई कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा बढ़ गया है कि भाई यहाँ से यहाँ तक की ज़मीन हमारी है, यहाँ से यहाँ तक की हमारी है, नहीं।
कहानी तब शुरू होती है जब रामदयाल सिंह ने इस लंढौरा क्षेत्र में आकर के अपना एक दूसरा विवाह किया, और जो इनका विवाह भी हुआ था उनका नाम था श्रीमती धन कुंवर। धन कुंवर जी से इनका विवाह होता है, और इनका एक पुत्र भी होता है जिसका नाम था खुशहाल सिंह। इनका पुत्र होता है खुशहाल सिंह। अभी जो खुशहाल सिंह है अब रामदयाल जी के ही लड़के हैं, और इधर झबरेड़ा में ये भी रामदयाल जी के ही लड़के हैं। थोड़े बड़े होते हैं और इनके बीच में अब जमीन को लेकर के, रियासत को लेकर के विवाद पैदा होने शुरू होते हैं। वहीं अगर हम इन रियासतों के इस एक रियासत से अब जो दो रियासत बनी है इसके बीच के कॉन्फ्लिक्ट को देखें तो अब ये प्रॉपर्टी विवाद बन जाता है, और इस प्रॉपर्टी विवाद को सुलझाने के लिए एंट्री करता है अंग्रेज, ब्रिटिशर्स की अब यहां पर होती है एंट्री। तो मुझको यहां तक आपको लेकर के आने के लिए अब मैं उस 1824 के दौर को आपको कोरिलेट करता हूं। जब हम खुशहाल सिंह के बारे में बात करते हैं तो लगभग 1812 में 1812 में ये लंढौरा रियासत की गद्दी पर बैठते हैं। 1822 में अब ये गद्दी पर बैठेंगे तो बात स्टार्ट होगी कि भाई साहब जो हमारी रियासत है, ये जो हमारी रियासत है, और रियासत के सही हकदार मेरे पिताजी हैं, और पिताजी ने सारी जिम्मेदारी दी है मुझको, तो मेरी रियासत तो चारों तरफ है भाई, जहां पर हमारे 1149 गांव थे वहां तक मेरी रियासत है। और इस तरफ जो राजा सवाई सिंह है ये बोलते हैं कि भाई झबरेड़ा से ही हर चीज कंट्रोल होती थी, और झबरेड़ा रियासत ही मूल रियासत थी, और ये एक्सटेंशन 1149 गांव की कंट्रोलिंग सिर्फ झबरेड़ा से ही चलती है। तो यहां पर कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाते हैं प्रॉपर्टी को लेकर के, रियासतों को लेकर के। थोड़ा सा और समय बीतता है। अब इस समय में हम उधर बात करके आ चुके हैं। देखो एक तरफ अब इस एक बड़ी अच्छी चलती हुई रियासत के अंदर प्रॉपर्टी विवाद शुरू होता है, और उस तरफ हम लोगों ने बात की थी कि 1815 में 1815 में जो ब्रिटिशर्स थे, अंग्रेज थे, उन अंग्रेजों ने हमारे उत्तराखंड से जो गोरखे थे उन गोरखों को यहां से साफ कर दिया, और 1816 तक अकॉर्डिंग टू ट्रीटी ऑफ संगोली की संधि के तहत उन्होंने हमारा जो उत्तराखंड है, इस उत्तराखंड के उन्होंने ऊपर कंट्रोल जमाना शुरू कर दिया। उन्होंने क्या काम किया कि भाई ये वाला जो रीजन है, कुमाऊं का रीजन, ये कंप्लीट अंग्रेजों के पास आया, और जो इधर गढ़वाल रीजन था इसके भी दो पार्ट कर दिए, जिसको एक ब्रिटिश गढ़वाल का नाम दिया, ये भी अंग्रेजों के कंट्रोल में आ गया। और एक थी टिहरी रियासत, और एक दूसरा रीजन था ये जिसको देहरादून और चंडी रीजन कहा जाता था, और इस चंडी रीजन के अंदर ही हम लोग देखते हैं ये झबरेड़ा झबरेड़ा रियासत और लंढौरा रियासत का रीजन था, जो एक तरीके से इंडिपेंडेंट थे, जिसकी वजह से अंग्रेजों ने इसको डायरेक्ट अपने कंट्रोल में नहीं किया। लेकिन अगर अंग्रेज 1816 में ये पूरे रीजन पर कब्जा कर सकते हैं, इस पूरे रीजन पर कब्जा कर सकते हैं, तो इस देहरादून और चंडी बेल्ट पर भी अपना धीरे से डोमिनेंस एक तरीके से जमाने की ये कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से ये जो प्रॉपर्टी विवाद यहाँ पर चला रहा था, इस प्रॉपर्टी विवाद के अंदर जो ब्रिटिशर्स हैं, अंग्रेज है, इसके अंदर करते हैं दखल अंदाजी। 1818 से दखल अंदाजी होनी स्टार्ट होती है, और ये फेज चलता है 1821 तक का एक दौर चलता है, जिसमें ब्रिटिशर्स ने बहुत हद तक ये जो रियासत थी, इस रियासत के टुकड़े कर दिए अपनी एक तरीके से सहूलियत के लिए, या फिर अपने मैकेनिज्म को अच्छा स्ट्रॉन्ग करने के लिए। क्लियर है? तो अब यहां से एक दौर शुरू होता है कि जो इस झबरेड़ा और लंढौरा रियासत का जो एक कभी पार्ट था, सपोज ये एक पूरा पार्ट था, यहां पर झबरेड़ा है और यहां पर लंढौरा है, अब इसके भी अंग्रेज क्या करने शुरू कर देंगे, अलग अलग
टुकड़े करने शुरू कर देंगे कि भाई यहाँ से यहाँ तक का तुम्हारा रीजन है, यहाँ से यहाँ तक का तुम्हारा रीजन है, और यहाँ से यहाँ तक का ये रीजन पर कंट्रोल हम करेंगे। तो अब इसी चीज को लेकर के 1822 में एक विवाद शुरू हो जाएगा, जो आज की जो झबरेड़ा विधानसभा है, उस झबरेड़ा विधानसभा में एक जो गांव है जिसका नाम है कुंजा, और उस कुंजे का जो तालुकदार था, आज वो एक गांव है, पहले वो शायद 22 से 25 गांव का एक ताल्लुक हुआ करता था, जिसका एक तालुकदार था राजा विजय सिंह। उनको ये चीज अच्छी नहीं लगी कि भाई ये जमीन हमारी है, जायदाद हमारी है, हमारे दादा परदादा पुरखे इस जमीन के ऊपर राज करते आए हैं, तुम किस खेत की मूली हो कि तुम हमारे इस राज्य का बंटवारा करोगे। तो यहां से एक आंदोलन की चिंगारी फूट पड़ती है। इसके पीछे का था एक बेस ये 1824 का जो कुंजा ताल्लुक का एक इंपॉर्टेंट मूवमेंट या फिर आंदोलन हम लोग देखते हैं, जो पूरे देश की एनसीईआरटी की किताबों में डिमांड उठाई जा रही है कि 1857 की क्रांति पहली क्रांति नहीं थी, उससे पहले 1824 में क्रांति हो चुकी थी, और वो थी उत्तराखंड के इस झबरेड़ा विधानसभा के अंदर जो कुंजा गांव है वहां से। तो अब हम लोग यहां से सेकंड फेज के अंदर बात करेंगे। अभी तक मैंने आपको कारण बताए हैं कि कारण अब क्या बने, कारण आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अच्छा, यहां से आप जो स्पेशल लंढौरा रियासत है, झबरेड़ा रियासत है, उसके इतिहास की कड़ियों को भी आप लोग यहां से कोरिलेट करके देख सकते हैं। चलो अब हम बात करते हैं जो इंपॉर्टेंट। अच्छा, अंग्रेजों की क्या मंशा है वो आपको बात समझ में आ गई होगी, अभी मैंने इसके अंदर ही एक्सटेंड करके आपको बताया है कि ब्रिटिशर्स चाहते थे कि ज्यादा से ज्यादा अपने रीजन पर डोमिनेंट्स हो, और वो ट्रीटी ऑफ संगोली की संधि से भी हम लोगों ने देख लिया था। अब हम इस रीजन के अंदर बात देखते हैं कि भाई जब ये 1822 का दौर शुरू होता है, तो 1822 में यहां पर ये जो कुंजा ताल्लुक था, ताल्लुक मतलब आप समझ गए होंगे ताल्लुक का मतलब क्या है, इसका सेंस हम तहसील से ले रहे हैं, जिसके अंदर ताल्लुक के अंदर लगभग 22 से 25 गांव का एक क्लस्टर हुआ करता था। ये ताल्लुक जो था, इस ताल्लुक का एक ताल्लुकदार था, एक तरीके से हम इंग्लिश में अगर बात करें तो लैंडलॉर्ड हम बोल सकते हैं कि ये लैंडलॉर्ड थे इस पूरी की पूरी जमीन के। ताल्लुकदार कहें या फिर आप इसको आमतौर पर थातवान वर्ड का यूज करते हैं, या फिर आप दूसरी एक भाषा में इनको सयाना भी बोलते हैं, ठीक है, आप जो भी नाम लेना चाहें। तो ये एक रीजन था जिस पे एक ताल्लुकदार, और वो जो ताल्लुकदार थे जिनका नाम था राजा विजय सिंह, राजा विजय सिंह। और इनके ये जो राजा विजय सिंह थे, इनके एक सेनापति थे, इनके सेनापति थे जिनका नाम था कल्याण सिंह। डरते नहीं थे भाई किसी से भी, ठीक। अब यहां से 1822 में ये बात उठानी शुरू करते हैं कि भाई ये माजरा क्या है तुम्हारा, भाई रीजन हमारा है, क्षेत्र हमारा है, तो हम इस पर कंट्रोल करेंगे। तो यहां से ये एक आंदोलन शुरू करते हैं, ये एक आंदोलन शुरू करते हैं। और इस क्रांति का अगर टाइम हम लोग देखें तो 1822 से और 1824 तक का ये एक फेज चलता है। अब इसमें ये कुछ अपनी बातें रखते हैं यहाँ की जनता के सामने। अब वो जो बातें हैं, वो जो डिमांड्स हैं, उन्हीं के बेस पर यहाँ पर एक बड़ी क्रांति देखने को आप लोगों को मिलती है। बातें क्या रखते हैं भाई, ये बोलते हैं कि भाई जो इस रीजन की जो जमीन है, जो लैंड है, जो जमीन है, इस जमीन का मालिक कौन है? इस जमीन के मालिक हमारे राजा हैं। अब भाई वो विवाद का विषय हमारा इंटरनल है, आपका कोई मैटर नहीं है। हमारे राजा कहने का मतलब, यहां राजा कहने का मतलब इनका अभी था झबरेड़ा जो रियासत थी, लेकिन जमीन का मालिक बनने का प्रयास कौन कर रहा है? अंग्रेज। कि भाई इस जमीन का मालिक अंग्रेज नहीं है,
हमारे राजा हैं, पहली चीज। और अगर जमीन का मालिक हमारे राजा हैं तो भाई साहब ये बताओ कि ये जो अंग्रेज है, इन अंग्रेजों ने अपने यहां राज्य चिन्ह क्यों बना रखे हैं, यहां पर अपने राज्य चिन्ह क्यों बना रखे हैं, इनको उखाड़ फेंको। पहले तो यहाँ हमारे राजा रजवाड़ों की जागीर हुआ करती थी, तो उन्हीं के नाम के झंडे हम लोग देखते आए हैं। इनके राज्य चिन्हों को सबको यहां से उखाड़ फेंको। प्लस यहां पर जो अंग्रेज लोग हैं, हम लोगों से अब मालगुजारी जो ले रहे हैं, मालगुजारी कहने का मतलब रेवेन्यू या फिर टैक्स, जो जमीन पर लिया जाने वाला टैक्स था, ये जो रेवेन्यू ले रहे हैं भाई साहब, इस रेवेन्यू को देना हम बंद करो, बंद करो बिल्कुल इसको, रेवेन्यू को देना। क्योंकि ये मालगुजारी हमारे राजा महाराजाओं के टाइम से चली आ रही है, हम लोग उनके प्रति कृतज्ञान हैं, ना कि इस अंग्रेज के। इसको बिल्कुल जीरो कर दो भाई। नेक्स्ट बोलते हैं कि भाई साहब ये जो अंग्रेज है ना, ये अंग्रेज जहां जहां आया है इसने वहां वहां परेशान किया है। कहां कहां कहने का मतलब, देखो भाई, इसने 1757 में प्लासी का युद्ध लड़ा, वहां के रीजन पर इसने पूरा कंट्रोल कर लिया, बंगाल वाला रीजन। इसने 1764 में बक्सर की लड़ाई लड़ी, इसने अवध को अपने कंट्रोल में कर लिया। 1799 में इसने पूरा का पूरा जो टीपू सुल्तान हैदर अली वाला जो रीजन था, आज का कर्नाटक बेल्ट, इसने वो पूरा हड़प लिया है। इसने जो मराठे हैं 1818 तक आते आते जो मराठे हैं, उन मराठों पर पूरा कंट्रोल अपना कर लिया है। इसने 1765 में जो मुगल थे, उन मुगलों को अपने वश में पूरा का पूरा कर लिया है। तो भाई साहब हमने इसका एक रोड मैप देखा है कि जहां जहां ये अंग्रेज जा रहा है, वहां की सारे सिस्टम को ये हड़प कर लेता है, हर चीज को ये अपने कंट्रोल में कर लेता है। तो भाई साहब एक काम करो, इस आदमी को केवल और केवल अपने इस रीजन से नहीं, इस पूरे के पूरे देश से ही बाहर उखाड़ के फेंक दो, अंग्रेजों की जरूरत नहीं है। तो एक क्रांति का बिगुल स्थानीय स्तर पर ही सही, लेकिन उसको राष्ट्रीय स्तर की चिंगारी देने का काम किया गया था। प्लस उसके साथ साथ बोला कि भाई साहब ये जो अंग्रेज है, अंग्रेज अपना जो खजाना अपनी तहसीलों के अंदर, अपनी तहसील के अंदर रखते हैं, इन खजानों पर अपना कंट्रोल कर लो भाई। ये कंट्रोल अधिकार किसका करो, स्वयं अपना कर लो, क्योंकि खजाना ही भाई हमारा है, तहसील के खजाने पर भाई खजाना हमारा है, तो ये अधिकार भी किस पर, हमारा ही होगा। तो ये कुछ ऐसी बातें थी जिनको लेकर के इन्होंने यहां पर लोगों के बीच में बोलना शुरू किया, और देखते ही देखते 1000 के आसपास लोगों की इन्होंने अपनी एक सेना खड़ी कर दी। अब देखो वो जो इन्होंने उस जमीन विवाद के अंदर एंट्री की और उसमें रियासत के अलग अलग पार्टीशन कर दिए, अब उससे एक घटना बनी। अब इस घटना का एक परिणाम होगा, और परिणाम क्या होगा, एक युद्ध की चिंगारी में कन्वर्ट होगा। और युद्ध की चिंगारी में कहाँ, 1822 से 1824 का ये जो दौर हम बोल रहे हैं, 1824 में जाकर के ये अंतिम रूप लेगा, जिसमें हम बात डायरेक्ट करते हैं 1824 के इस परिणाम की। पीछे ये घटनाएं चल रही हैं, छुटपुट घटनाएं चल रही हैं, अंग्रेजों के साथ मुठभेड़ हो गई, अंग्रेजों को प्रॉब्लम पहुंचा दी भाई साहब लोगों ने। अब इनका जो रिजल्ट होगा, परिणाम होगा, जो अंग्रेज थे, अंग्रेज भी नहीं चाहता था कि इनको कोई चैलेंज या फिर चुनौती दे, अंग्रेज बिल्कुल नहीं चाहेगा। तो क्या किया जाए कि भाई साहब जो आवाजें उठ रही है ना, उन आवाजों को पहले से ही दबा दिया जाए। ये जो आवाजें उठ रही हैं इनको पहले ही दबा दिया जाए। और आवाज किसकी उठ रही है, ये जो कुंजा तालुक के राजा है उसकी। और कुंजा तालुक का जो राजा है उसकी अगर आवाज को दबाना है तो आपको गुरिल्ला वॉर से काम नहीं, आपको आमने सामने की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। यहाँ पर इस कुंजा गांव के अंदर इनके ऊपर आक्रमण कर दिया जाता है। अंग्रेजों की एक टुकड़ी आती है, लगभग 200 लोगों की एक टुकड़ी आती है जिसके पास आधुनिक हथियार थे।
आद, आधुनिक हथियारों से लैस ये एक टुकड़ी आती है और इस गांव को घेर लेती है। और इस गांव के अंदर एक भी घर ऐसा नहीं था जो राख में ना कन्वर्ट कर दिया गया हो। अंग्रेजों ने, देखो आज हम पक्के मकानों में रह रहे हैं, लेकिन अगर हम आज से 100 साल के पहले भी बात करें, बात हम लोग तो बात पुरानी कर रहे हैं, आज से 100 साल पहले ही बात कर लें तो 100 साल पहले भी हमारे गांव के अंदर सभी के सभी पक्के घर नहीं हुआ करते थे। और उससे भी 100 साल पहले आप बात कर लो तो आप समझ सकते हो कि हर गांव के अंदर मोस्टली जो बोलते हैं ना घास के झोपड़ियां, छप्पर ऐसे ही हुआ करते थे। तो आग लगा के अगर एक में लगेगी तो दूसरे में भी लगेगी, तीसरे में भी लगेगी, तो पूरे गांव को इन्होंने पूरा जला डाला। इवन इन्होंने जो राजा थे, राजा विजय सिंह को इन्होंने गांव में ही, एक बरगद का पेड़ है जहां आज भी उनकी जो एक तरीके से समाधि है लगाई हुई है। आप कभी आए रुड़की और झपरेड़ा विधानसभा तो आप कुंजा गांव है, वहां पर भी आप घूम के आ सकते हैं, तो आपको इनके बारे में पता चलेगा। और जो हमारे उपराष्ट्रपति महोदय थे वो भी यहाँ पर घूमने के लिए आए थे जब यहाँ की इनकी मूर्ति का अनावरण किया गया था। तो आप उनको गूगल भी करेंगे तो आपको वो नजर आ जाएगा। तो इनको गांव के उस पेड़, उस वृक्ष पर लटका करके फांसी दे दी गई थी, मरवा दिया गया था। और राजा के जो सेनापति थे जिनका नाम था कल्याण सिंह, राजा के जो सेनापति कल्याण सिंह थे, जिनके पास सबसे ज्यादा जिम्मेदारी थी इस आंदोलन को तूल देने की, इनका सर अंग्रेजों ने काट दिया था। और सर काट करके जो देहरादून जेल थी, उस देहरादून जेल के मेन गेट के ऊपर लटका दिया। क्यों? क्योंकि इनकी डिमांड में एक डिमांड ये भी थी कि जितने भी जेलों के अंदर अंग्रेजों ने कैदियों को बंदी बनाया हुआ है, कैद किया हुआ है, हम उनको भी छुड़ाएंगे। और अगर उनको छुड़ाएंगे इसका मतलब कैदियों के अंदर भी क्या है, एक भावना है कि हाँ हमारे लिए भी बाहर कोई लड़ रहा है। तो उनके अंदर वो एक फियर दोबारा से जनरेट करने के लिए इनके सर को काट के एक पिंजरे के डब्बे में बंद किया और जेल के बाहर मेन गेट के ऊपर टांग दिया था, ताकि कल को कोई भी ऐसी बात सोचने से भी घबराए। क्योंकि हम जानते हैं जब 1857 की प्लासी का युद्ध हुआ था तो इन्होंने ऐसा ही एक अपना कृत्य दिखाया कि जब 1857 की क्रांति हुई तो वहां पर जो सैनिक मारे गए उन सैनिकों के सर काटे और फुटबॉल की तरह वहां की गलियों गलियों में उनके सरों को घुमाया गया था, ताकि वहां की जनता भी कल को आवाज ना उठा सके कि अगर तुमने आवाज उठाई तो तुम्हारा भी यही हाल होगा। तो अंग्रेजों का ये एक फियर वाला जो ग्राफ है, इन्होंने हर जगह जिस भी जगह पर ऐसे रिवॉल्ट क्रांतियां हुई उसके बाद वो वाला सीन इन्होंने जरूर दिखाया, ताकि वहां की आसपास की जो जनता है वो आवाज ना उठा सके। ठीक है, तो ये था एक 1824 का एक रिवॉल्ट की जो छोटी चिंगारी थी। आपके एग्जाम में प्री में तो एक सिर्फ सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो कुंजा तालुक का विद्रोह था वो कब हुआ, 1824 में। बहुत सिंपल सी बात है। बट अगर आपसे एग्जाम में 2 नंबर में एक नोट बनाने के लिए पूछ लिया जाए कि भाई इसके ऊपर एक नोट लिख लीजिए कुंजा तालुक रिवॉल्ट के ऊपर, तो आपके पास कंटेंट ठीक ठाक है तो आप आराम से उसके ऊपर लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो ये जो जितनी बातें घटेंगी, अब इनका मुश्किल से, अब देखो 1824 है और लगभग 30 साल के आसपास जा करके 30-32 साल के बाद एक और क्रांति होगी जिसमें लोग इनके अब मुहावरे, इनके दोहे, इनके किस्से कहावतों को यहाँ के जनमानस के अंदर प्रसिद्ध करेंगे कि भाई देखो राजा विजय सिंह की तरह हम लोगों को आग में कूदना है, अपनी जान की बाजी खेल जानी है अपने लिए। तो उनका भी यही कहावत थी और आज वही बात उनकी सच हो रही है कि सब के सब जितने भी लोग हैं नॉर्थ इंडिया के अंदर, चाहे वो झांसी हो, बरेली हो या फिर आपके दिल्ली हो या लखनऊ हो,
कानपुर हो, ये सब के सब लोग परेशान हैं और ये सब के सब लोग यही बोल रहे हैं कि इन अंग्रेजों को भारत से भगाओ, जो बात हमारे यहाँ राजा विजय सिंह कभी 1824 के अंदर ही कह करके चले गए थे। तो ये एक आपका एक सेक्शन है। अब इसी सेक्शन को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। मेन हमारा टॉपिक था 1857 की जो क्रांति है, उसमें उत्तराखंड का स्पेशल योगदान। अब उसके हमको किस्से कहानियाँ पढ़नी है, तो एक ब्रेक लेते हैं, देन उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अपने नोट्स ज़रूर आप लोग बनाते रहिएगा। थैंक यू।